ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। बजट सत्र के दूसरे चरण का 10वां दिन आज। ईरान जंग पर राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। लोकसभा में कहा था असर लंबा रह सकता है, तैयार रहना होगा। तमिलनाडु के प्री पोल सर्वे में स्टालिन सरकार की वापसी। 180 सीट जीत सकता है डीएमके गठबंधन। टीवी के चीफ विजय हार सकते हैं अपनी सीट। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले बतौर पीएम 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और अमित शाह का साम्राज्य होने वाला है खत्म। पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान को धार देने में जुटी सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। आज से 2 मोर्चों पर चुनाव प्रचार शुरू करने की योजना। आज अलीपुर द्वार परेड ग्राउंड में रैली करेंगी मुख्यमंत्री। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज। सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी बजट 2026-27। इस बार ग्रीन बजट पर रहेगा जोर। बजट राशि 1 लाख करोड़ से ज्यादा होने के आसार। चुनाव आयोग के लेटर पर बीजेपी की मुहर। आयोग ने दिया स्पष्टीकरण। बोले ये एक क्लैरिकल एरर थी। सीपीआईएम ने शेयर किया था बीजेपी का स्टाम्प लगा लेटर। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर रार। दिलीप घोष की पत्नी ने टिकट न मिलने पर जताई नाराजगी। बोली परिवारवाद सबके लिए क्यों नहीं होता लागू। दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली करेगी पार्टी। सीपीएम ने 4 श्रम संहिताओं की अधिसूचना वापस लेने और वीबीजी रामजी अधिनियम को रद्द करने की उठाई है मांग। एमएसएमई संकट पर शशि थरूर का वार। कांग्रेस सांसद का दावा, व्यवस्था फेल, सरकार आंकड़े छिपा रही। 38% मामले अब भी लंबित। पंजाब के डीएम रंधावा की जान जाने के मामले में होगी सीबीआई जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने दी मंजूरी। पंजाब कांग्रेस के 4 सांसदों ने गृह मंत्री को लिखा था खत। खामेनेई को मारने का यही है मौका। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बनाया था दबाव। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा, फोन कॉल से हुआ खुलासा। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए रखी 6 बड़ी शर्तें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम पर बातचीत के दावे के बाद आया बयान। सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार रजाई ने मांगा नुकसान का मुआवजा। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें तेज। रिपोर्ट्स में दावा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो सकती है बैठक। सेना चीफ मुनीर ने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात। होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा वो करें जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तमाम कोशिशें फेल हो जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झाड़ा पल्ला। पहले ही कई देशों ने ठुकराई है मदद की अपील। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने संसद में दिया भाषण। दक्षिण कोरिया को बताया अपना सबसे बड़ा दुश्मन। परमाणु सेनाओं को स्थायी रूप से मजबूत करने की कही बात। सेबी ने ब्रोकर्स के लिए नियमों में दी राहत। डीमैट खातों की अनिवार्य रिपोर्टिंग जरूरतों को किया आसान। बैंक खातों के खुलासे से जुड़े नियमों को भी बनाया सरल। बदले जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट के नियम। अब पेमेंट में सिर्फ ओटीपी नहीं, नई सिक्योरिटी लगेगी। 1 अप्रैल से नियम होंगे लागू। 14 किलो सिलेंडर को 10 किलो करने की खबर पर सरकार का बयान। कहा अफवाह है ये। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल। भारत रूस के बीच 2030 तक $100 अरब के व्यापार का लक्ष्य। ट्रेड की राह से हटेगी सारी बाधाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। सर्राफा बाजार में दिखी गिरावट। 2360 रुपए सस्ता होकर 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। 9,050 रुपए टूटकर 2,16,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ चौंकाने वाले सर्वे सामने आए हैं, जिसने राजनीति में हलचल तेज कर दी है।
विधानसभा चुनाव को लेकर एएनएस यानी अग्नि न्यूज सर्विस ने सोमवार को प्री पोल सर्वे जारी किया। सर्वे के अनुसार एमके स्टालिन की डीएमके सरकार इस बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव इस सर्वे में देखने को मिला है। एएनएस प्री पोल सर्वे के मुताबिक डीएमके गठबंधन 44.9% वोट शेयर के साथ 234 में से 180 सीटें जीत सकता है, तो वहीं विपक्षी एआईएडीएमके गठबंधन को 38.5% वोट शेयर के साथ 54 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा टीवीके यानी कि तमिलगा वेतरे कजगम को 9.7% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि टीवीके चीफ पेरम्बूर सीट से चुनाव हार सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एएनएस का ये सर्वे 7 फरवरी से 12 मार्च के बीच किया गया। इसमें कुल 1,01,643 लोगों ने अपनी राय दी है। सर्वे में शामिल 60% से ज्यादा महिलाएं 5,000 रुपए सहायता योजना के कारण डीएमके को समर्थन देती हुई नजर आ सकती हैं। तो वहीं तमिलनाडु चुनाव में सीट बंटवारे की बात की जाए तो पुडुचेरी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट बंटवारा हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि डीएमके को बाकी 14 सीटें दी गई हैं। डीएमके अपनी हिस्सेदारी में से इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भी सीटें देगी। तो वहीं एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए ने सोमवार को सीट बंटवारा फाइनल किया। जानकारी के मुताबिक एआईएडीएमके 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा को 27 सीटें मिली हैं, पीएमके को 18 सीटें मिली हैं, एएमएमके को 11 सीटें दी गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 23 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को रखी गई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ चुनाव एक चरण में होगा। अब देखना होगा कि ये सर्वे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कितने सटीक साबित होते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है, जिस कारण भारत में एलपीजी की कमी देखने को मिल रही है और जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से कई सवाल पूछ रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के 50% घरों में सिलेंडर की भारी कमी है। सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलो से घटाकर 10 किलो करने की तैयारी में है। हालात ये हैं कि छोटे बड़े उद्योग और होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। देश का हर सेक्टर नरेंद्र मोदी की गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। हम जो ईरान से तेल खरीदते आए थे वो अपनी करेंसी में खरीदते थे। इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर असर नहीं पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की समृद्धि थी। अब सुना है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए व्यापार के लिए 8 देशों से बातचीत कर रहा है, जो चीन की करेंसी युआन खर्च कर सामान लेंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। 5,000 रुपए का ब्लैक चल रहा है सिलेंडर पर। जो इंडस्ट्रियल डीजल है 22 रुपए से उसकी कीमत बढ़ा दी गई। जो प्रीमियम पेट्रोल है 2 रुपए बढ़ा दी गई। और हम दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। इसमें भी हम बार बार कह चुके हैं। पवन खेड़ा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जीएसटी, कोरोना समेत कई मुद्दों पर लगातार सरकार को चिताया कि संकट आने वाला है, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया, जबकि हर बार राहुल गांधी सही साबित हुए। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि उन्होंने देश के हितों के सामने समझौता क्यों कर दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज निर्बाध रूप से रूस चीन के जहाजों के लिए खुला रहा, लेकिन भारत के लिए नहीं खुला। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, हम कई बार बोल चुके हैं, हम परमाणु निरीक्षण अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के 2 बार कर चुके हैं, 2 से ज्यादा बार कर चुके हैं। यह ताकत थी। बांग्लादेश बनाते वक्त भी आंखों में आंखें डाली थी हमने। क्या मजबूरी है आपकी? मैं फिर जानना चाहता हूं, हम सब जानना चाहते हैं, आपकी ऐसी कौन सी सीक्रेट्स अमेरिका के, एप्स्टीन के या इजराइल के पास या तीनों के पास हैं? पवन खेड़ा के इन सवालों और आरोपों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि देश में एलपीजी किल्लत का सिलसिला कब थमता है।
ईद और फिर शनिवार रविवार की लंबी छुट्टी के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही फिर शुरू हुई। इस दौरान संसद में घमासान देखने को मिला। एक तरफ लोकसभा में 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। पर्यावरण मंत्रालय से अहम सवाल पूछे गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2026 पेश किया। बता दें कि ये काफी अहम कदम है, क्योंकि इससे केंद्रीय बजट 2026-27 में पेश किए गए प्रस्तावों को कानूनी ढांचा मिलेगा। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में सभापति की इजाजत से सदस्यों ने अहम मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रोड ब्लॉक्स और ट्रैफिक डायवर्जन आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में रोक दी गई थी। ये कल्चर बंद होना चाहिए। इसके अलावा आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में मोबाइल फोन यूजर्स से जुड़े मुद्दों को उठाया। राघव चड्ढा ने कहा कि देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स रोजाना डेटा प्लान्स के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से लूटे जा रहे हैं। उन्होंने समझाते हुए कहा, उपभोक्ता से पैसा पूरा लिया जाता है, लेकिन रात 12 बजे तक अनुपयुक्त डेटा दिन समाप्त होने के साथ ही खत्म हो जाता है। ये अनुपयुक्त डेटा हमें अगले दिन नहीं मिलता, जबकि ये हमारी मेहनत के पैसों से खरीदा जाता है। आप सांसद ने रोजाना मिलने वाले डेटा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाने की स्थिति में उसका बाद में इस्तेमाल करने की व्यवस्था होने की मांग करते हुए कहा कि ये सिर्फ डेटा की ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता के अधिकार की भी बात है। यानी संसद में जनता से जुड़े कई मुद्दे उठे, जिन पर चर्चा की गई। ले जाया जा सकता। डॉक्टर हाथी नाम का एक बंदा सीरियल किया करता था। 245 किलो पे 46 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। अभी मैं एग्जाम्पल देना शुरू करूं, सभी जिनका मैं नाम लेने वाला हूं उनको श्रद्धांजलि देते हुए। सेंचुरी साइकिलिस्ट का नाम सुना है आपने? सुना है। 45 इयर्स में 42 महीने तक वो बंदा 100 किलोमीटर साइकिल चलाता था हर दिन। क्यों? कैलोरी कंसेप्ट को मानते हुए। 3 फरवरी 2024 में कार्डियक फेल्योर। ब्रूस ली, दुनिया आज सभी भी फिटनेस के मामले में ब्रूस ली का कोई भी सानी नहीं है आज की डेट में। कितनी एज में डेथ हुई? 32 इयर्स, नींद में सोते सोते। सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने बिग बॉस किसी जमाने में जीता, 40 साल की उम्र में नींद में सोते सोते। कायजाद कपाड़िया K11 फिटनेस एकेडमी चलाते हैं, पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाने की कोशिश करते हैं, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए। एक बॉलर थे हमारे, स्पिन बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, शेन वॉन, 52 इयर्स की एज में वो वजन कुछ कम करना चाह रहे थे। एक नामी गरामी डाइटिशियन के पास ओनली लिक्विड डाइट पे 15 दिन से रखी थी, दिल कमजोर हो गया, डेथ। एक गुरप्रीत बैंस जी थे लंदन में, वो कहते थे मैंने दुनिया का हेल्दीएस्ट मील बनाया। हेल्थ का मतलब है आपका दिल मजबूत रहना चाहिए। दिल, हेल्थ का और कोई भी मतलब नहीं है। दिल मजबूत हो, आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए। उन्होंने गोजी बेरी डाली, उसमें ब्लूबेरीज डाली, इसके अंदर इतने सुपर फूड डाले, ऐसा पिलाव बनाया दिल मजबूत करने के लिए। 43 इयर्स की एज में हार्ट फेल से डेथ हो गई उनकी। ये इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे। एक बाबा जी हैं, वो ऐश गार्ड का जूस पिलाते हैं, उनका खुद की दिमाग की नस फट गई। अब जाके वो कल परसों पहली बार उनके दर्शन हुए दोबारा से। कुछ भी पका के, एक जो बॉम्बे में अंबानी हॉस्पिटल है, उसका जो नींव रखा था, उसका जो कंसेप्ट बनाया था डॉक्टर नीतू मांडके, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हार्ट सर्जन थे। खुद के हार्ट का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट में डेथ हो गई। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, वेरी क्लोज टू यू, डॉक्टर पुनीत राजकुमार। जिम के अंदर अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ वहीं पे खड़े खड़े वहीं पे डेथ हो गई। कोई इनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जा सकता है। हार्ट ही फेल हो जाते हैं इन सब लोगों के, सबके हार्ट फेल हो जाते हैं। डॉक्टर गौरव गांधी, कार्डियोलॉजिस्ट, जामनगर के एक हॉस्पिटल में, अपना खुद का हॉस्पिटल है। आपने कहा ना, कंप्लीटली एक्टिव पर्सन, कंप्लीटली एक्टिव, 16,000 हार्ट के ऑपरेशन कर चुके। प्रॉब्लम आई, सब टेस्ट किए, ईसीजी भी नॉर्मल, जितने कार्डियक बायोमार्कर्स हैं, कार्डियक एंजाइम है, सब कुछ नॉर्मल। हार्ट अटैक से डेथ हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर। जीवन को कोई समझ नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए खाना खाते रहिए, एनर्जी, ताकत, जिसको आप जो मर्जी कहिए, दाल चावल रोटी सब्जी में ही है। और ये हमारे तो एविडेंस है, एक्चुअल एविडेंस है ढेर सारे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में
40 to 45 के बीच में एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, आपने सुना होगा, ऐसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, हार्ट एसोसिएशन है। उस समय उन्होंने कहा जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, सब लोग कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में भी कर रहे हैं। अभी आप देखिए ये सारी चीजें वेरीफाइबल हैं। 18 मार्च 2024 को AHA की रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है कि उन्होंने 20,000 से ज्यादा अडल्ट के ऊपर स्टडी की है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग स्टडी की है, और उन्होंने ये पाया है इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट फेलियर से होने वाली डेथ का जो खतरा है 91% बढ़ जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जीवन जीने का सबसे खराब तरीका है, किसी को भी करनी नहीं चाहिए। ये सब साइंटिफिक एविडेंसेस हैं जो आज की जितनी भी स्टडीज हैं उन सबको कहता है। एक स्टडी कह रही है आपके मसल्स को कमजोर कर देता है, जो भी वेट लॉस का तरीका है भूखे रह के। दूसरा तरीका ये कह रहा है कि आपकी हड्डियों को कमजोर कर देता है। तीसरा तरीका कहता है कि आपके हार्ट को कमजोर कर देता है। और लाखों लोग मरे हैं। राजू श्रीवास्तव 40 दिन तक हार्ट से परेशान होके एम्स के अंदर था, बाकी लोग तो बेचारे चलो जिम में ही मर गए, हॉस्पिटल ले जाएंगे। राजू श्रीवास्तव तो 40 दिन तक एम्स के अंदर था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स के अंडर में था। 40 दिन के बाद में उन्होंने कहा सॉरी ही इज नो मोर। दिस व्हाट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद।